बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम आपके साथ ऐसे 12 साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर करने वाले हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में आज ही से इजीली अप्लाई करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो और जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 12, फीचर पॉजिटिव इफेक्ट। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है तो वो अपने पार्टनर को स्टार्टिंग में तो बड़ा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वही पर्सन अपने पार्टनर को हल्के में लेने लगता है। लेकिन जैसे ही जब एक दिन अचानक उसका पार्टनर उससे ब्रेकअप कर लेता है तब जाके उसे अपने पार्टनर की कमी बहुत महसूस होती है। सिर्फ ऐसी ही सिचुएशन में नहीं बल्कि शायद आपको भी पानी की इंपॉर्टेंस तब ज्यादा महसूस होती होगी जब कभी किसी वजह से 1-2 दिन तक घर में पानी नहीं आता और आपके नहाने, फ्रेश होने या बेसिक चीजों के लिए भी इनफ पानी नहीं होता। तब आपको लगता है यार एक सिर्फ पानी ना आने से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पानी कितना इंपॉर्टेंट है। वेल, इसे कहते हैं फीचर पॉजिटिव इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि इंसान नेचुरली सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो सामने दिख रही होती हैं और जो चीजें सामने नहीं होती हैं उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब तक हमारी आंखें या दांत ठीक से काम कर रहे होते हैं हम उनको नोटिस तक नहीं करते, बट जैसे ही इन चीजों में कोई दर्द होने लगता है तब हमें समझ आता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बुखार होने पे लगता है कि भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दे। नॉर्मल लाइफ और डे कितने अच्छे होते हैं। इसी साइकोलॉजिकल फैक्ट का यूज करके मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट्स में सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं ताकि आपका ध्यान सिर्फ उस पे फोकस करे, उसकी नेगेटिव साइड पर नहीं। ये बायस हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और कभी कभी गलत असम्पशंस बनाने पर मजबूर करता है। इसीलिए आपको इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को जानना बहुत जरूरी था। फूड, सेक्स, डेंजर, प्रिमिटिव प्रायोरिटीज। आप कॉन्शियसली चाहो या ना चाहो आपका दिमाग फूड, सेक्स और डेंजर पर ऑटोमेटिकली अटेंशन देता ही रहता है। साइकोलॉजिस्ट सूजन वाइनशैंक अपनी बुक न्यूरो वेब डिजाइन में बताती हैं कि ये बिहेवियर हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्सों से आता है जो हमेशा सर्वाइवल मोड पर होता है। आफ्टर ऑल हम जीना ही तो चाहते हैं, इसीलिए हमारा दिमाग लगातार आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है और 3 साइकोलॉजिकल क्वेश्चन सोचता है। क्या ये चीज खाई जा सकती है? क्या इसके साथ सेक्स पॉसिबल है? क्या ये मेरे लिए डेंजर क्रिएट कर सकता है? क्योंकि बिना खाने के हम मर जाएंगे, बिना रिलेशनशिप के इंसान की स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी और अगर आपकी जान खतरे में है तो आप उससे 100 कदम दूर रहोगे। प्लेइंग डम्ब इफेक्ट। थॉमस एरिक्सन ने अपनी बुक सराउंडेड बाय इडियट्स में हेलेना की स्टोरी बताई थी। हेलेना एक सेल्स पर्सन थी जिसको एक गुस्सैल और खड़ूस सीईओ के साथ एक डील फिक्स करनी थी। हेलेना उस सीईओ के साथ पार्किंग लॉट में मिली जहां उन्होंने सीईओ की कार को देखकर सिर्फ वाव कह दिया था। हेलेना को कार्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उस सीईओ को कार्स का बहुत शौक था, जिसके बाद वो सीईओ हेलेना से कार्स के बारे में बात करने लगा और हेलेना बस ध्यान से सुनती रही। हेलेना की फोकस्ड लिसनिंग देखकर सीईओ इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने डील साइन कर दी और इसे ही कहते हैं प्लेइंग डम्ब इफेक्ट, जिसे पर्सनली हम खुद भी कई बार यूज करते हैं जब हमें वो एंड में रिजल्ट चाहिए होता है जो हम चाहते हैं। क्योंकि जब आप खुद को दूसरों के सामने डम्ब प्ले करते हो और उन्हें अपनी नॉलेज शेयर करने का मौका देते हो तो अच्छे इंप्रेशन के साथ साथ आप नॉलेज भी हासिल करते हो। ये इफेक्ट आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और आप कुछ बोलोगे भी नहीं और सामने वाला खुद बोलेगा आपसे बात करके और मिलके बहुत अच्छा लगा। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट कॉन्वर्सेशन एक्सपर्ट एंड कोच डेल कार्नेगी भी हमेशा सजेस्ट करते थे सबको, तो आप भी इसे यूज करो। प्रोवाइडिंग अ चॉइस। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक ऐसी भी है जिससे आप सामने वाले इंसान को अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यानी अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान वही डिसीजन ले जो आपके फायदे में हो तो उन्हें हमेशा वही ऑप्शंस दो जो इनडायरेक्टली आपके फेवर में हो। जैसे इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है, आपने नोटिस किया होगा कि रेस्टोरेंट्स में वेटर्स ऑर्डर लेते वक्त हमेशा स्पेसिफिक डिशेस का ही नाम लेते हैं। इस तरह वो आपके सामने ऑप्शंस रख देते हैं और आप अनकॉन्शियसली उन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक डिश मंगवा लेते हो, यानी आप इनडायरेक्टली उन्हीं की चॉइसेस को चुनते हो जो दी गई हैं। इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट का यूज एप्पल कंपनी बहुत अच्छे से करती है, जहां वो हमेशा एक फोन नहीं बल्कि एक साथ उसके कई ऑप्शंस निकाल देती है, जैसे एक ही सीरीज का आईफोन मिनी, प्लस, प्रो मैक्स एटसेट्रा, जिससे कस्टमर इस बारे में ना सोचे कि पैसे बचा के कोई और फोन ले लूं, बल्कि अब कस्टमर सोचता है कि मैं 16 लूं, प्रो लूं या प्रो मैक्स लूं, और फिर वही होता है जो एप्पल चाहता है। तो आप भी इस साइकोलॉजिकल ट्रिक से अपने फेवर में डिसीजंस को करवा सकते हो, बस आपको सामने वाले को कुछ ऑप्शंस देने हैं। टोटल टेंडेंसी। क्या आपको अपना बेस्ट देने के बाद भी कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया जितना मैं दे सकता था? वेल, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं वो खुद को हमेशा एवरेज समझते हैं, जबकि जो लोग एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो समझते हैं कि वो बाकी सबसे ज्यादा समझदार हैं। इसे ही टोटल टेंडेंसी कहते हैं। ये इफेक्ट असल में एक पर्सन को उसके खुद की कमियां और खूबियों को पहचानने नहीं देता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, एग्जाम से पहले कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही स्टूडेंट काफी अच्छे मार्क्स लाया है। इस केस में ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है, बल्कि इंटेलिजेंट लोग अपनी प्रिपरेशन को हमेशा कमी समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे ये लाइन परफेक्टली बैठती है, फूल्स आर ब्लाइंड टू देयर ओन फूलिशनेस, यानी बेवकूफ लोग अपनी ही बेवकूफी को देख नहीं पाते। इस इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा सीखते रहना
रहना चाहिए और अपने आप को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, बल्कि एक गुड लिसनर और लर्नर बनने पे हमारा हमेशा गोल होना चाहिए। द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। जब आप किसी से कोई फेवर या मदद मांगते हो तो उनके आपको पसंद करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन इसका लॉजिक सिंपल है। जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ये मान लेता है कि वो आपको पसंद करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस बंदे की हेल्प की है, इसका मतलब ये सही बंदा है, तभी तो मैंने इसकी हेल्प की, और इस तरह से आपके लिए उनकी पसंद बढ़ जाती है। ये इफेक्ट एक अमेरिकन पॉलीमैथ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने पॉलिटिकल राइवल को इम्प्रेस करने के बजाय उससे एक बुक उधार मांगी। राइवल को अजीब लगा, लेकिन उसने बैन को बुक दे दी। बैन ने कुछ दिनों बाद उस बुक को एक थैंक यू नोट के साथ वापस कर दिया। इस छोटे से फेवर ने दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया था। ये इफेक्ट प्रूव करता है कि लोग सिर्फ उनकी मदद नहीं करते हैं जो उनको पसंद होते हैं, बल्कि जिनके लिए वो फेवर्स करते हैं उनको और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। डॉक्टर जॉर्ज गर्बनर का मीन वर्ल्ड सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसमें लोग जिस भी तरह का कंटेंट देखते हैं वो दुनिया को उसी नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर कोई या वायलेंट न्यूज देखता है तो उनको लगने लगता है कि दुनिया सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। ऐसे लोगों का पर्सपेक्टिव नेगेटिव हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग कॉमेडी और फैंटेसी कंटेंट देखते हैं उनका पर्सपेक्टिव ज्यादा पॉजिटिव होता है। आप रोज जिस भी तरह का कंटेंट देखोगे वही आपकी सोच, बिलीव्स और इमोशनल स्टेट को शेप करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो उसको सोच समझकर चुनो, क्योंकि मीडिया सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करता है बल्कि वो आपकी रियलिटी के परसेप्शन को भी प्रोग्राम करता है। और आज के टाइम में जो इससे स्मार्टली बच गया वो इस ट्रैप से बाहर निकल गया समझो। सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है जिसमें आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट तो खुद लेते हैं, लेकिन जब आप फेल होते हो तो उसका ब्लेम किसी और पर डाल देते हो। जैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने पर आप अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को क्रेडिट दोगे, लेकिन लॉस होने पर मार्केट को ब्लेम करोगे। शादी अच्छी चले तो अपने एफर्ट्स को क्रेडिट दोगे, और प्रॉब्लम्स आए तो पार्टनर को ब्लेम करना शुरू कर दोगे। फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डालने से आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहो, चाहे वो सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, और अपने बारे में दूसरों से फीडबैक लेते रहो। अगर आपसे गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करो और सुधारने की कोशिश करो। अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, ग्रोथ और सक्सेस की असली की है। बेस्ट स्माइल इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता है कि दुनिया में 9 अलग अलग तरह की स्माइल्स होती हैं, जैसे लाइट, डोमिनेंट, स्विफ्ट, फूटी, एक्स्ट्रा, और उनमें से एक होती है ड्यूशेन स्माइल, जो सबसे बेस्ट और हाई स्टैंडर्ड वाली स्माइल मानी जाती है, जिसको आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। ड्यूशेन स्माइल असल में जेन्युइन एंजॉयमेंट की स्माइल होती है। ये सिर्फ मुंह तक लिमिटेड नहीं होती, इसके साथ चीक्स लिफ्ट होते हैं और आंखों में भी एक नेचुरल चमक दिखाई देती है। ये वही स्माइल है जो दिल से आती है और पॉजिटिव इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। इस स्माइल को जेन्युइन स्माइल या ट्रू स्माइल भी कहा जाता है। ड्यूशेन स्माइल आपको ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली और सिंसियर दिखाने में मदद करती है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ड्यूशेन स्माइल को डेवलप करो। द चॉइस पैराडॉक्स। जरा सोचो, आप एक बड़ी सी शूज की शॉप में खड़े हुए हो जहाँ पर सेम प्राइस पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं और आपको उनमें से सिर्फ एक शूज चूज करना है। इस सिचुएशन में चॉइसेस बहुत ज्यादा होने की वजह से आप पहले एक्साइटेड तो हो जाओगे, लेकिन बाद में उन्हीं ऑप्शंस की वजह से आपको स्ट्रेस महसूस होने लगेगा। इसी को पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट बैरी श्वार्ट्ज ने अपनी बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में बताया है कि ज्यादा ऑप्शंस होने का मतलब हमेशा ज्यादा हैप्पीनेस नहीं होती है। हमारा दिमाग सही ऑप्शन को चुनने की टेंशन में जाम हो जाता है और हम बेवजह की एंजाइटी महसूस करने लगते हैं। जब चॉइसेस लिमिटेड होती हैं तो हम ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे यूट्यूब के होम पेज पर आने वाली वीडियोस, हम अक्सर उन्हें देखते हैं। ज्यादा ऑप्शंस होने से हमेशा बेहतर डिसीजन नहीं होता है, बल्कि और कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। इसीलिए अपनी लाइफ में कम चॉइसेस रखो, बस उन्हीं पे फोकस करो जो आपको एग्जैक्टली चाहिए, ना कि सब कुछ पे। रिस्क रिडक्शन इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो लोग बैकअप प्लान के बारे में सोचते हैं उनकी असली परफॉर्मेंस हमेशा प्लान की गई परफॉर्मेंस से बुरी ही होती है। यानी जब आप प्लान बी के बारे में सोचते हो तो आपका माइंड ये मान चुका होता है कि प्लान ए के फेल होने के चांसेस हैं। ऐसा करने से आपका फोकस अपने गोल वाले प्लान ए से हटकर प्लान बी की तरफ बार बार जाता रहता है और अल्टीमेटली आपके गोल को अचीव करने के चांसेस और मोटिवेशन दोनों ही कम हो जाते हैं। ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की तरह होता है। ये थ्योरी कहती है कि आपकी मोटिवेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको अपने सक्सेसफुल होने पर कितना भरोसा है। इसीलिए आप फ्यूचर की प्लानिंग जरूर करो, लेकिन बैकअप प्लान पर इतना फोकस मत करो कि प्लान ए पर से आपका डेडिकेशन कम हो जाए।
साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 1, सोलोमन्स पैराडॉक्स। आपने नोटिस किया होगा कि आपके लिए दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ तक नहीं पाते हो। ये असल में सोलोमन्स पैराडॉक्स कहलाता है। ये साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स किंग सोलोमन से आया है, जो कि एक अच्छे एडवाइस देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ और खुद के लिए लेने वाले डिसीजंस में वो काफी कंफ्यूज रहते थे। किंग सोलोमन की तरह हम में से ज्यादातर लोगों के साथ सेम ही ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सोचते हैं, और जब अपनी बात आती है तो हमारे इमोशंस लॉजिक को दबा देते हैं। इस तरह की सिचुएशन में आपको सेल्फ डिस्टेंसिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो अपनी प्रॉब्लम को एक आउटसाइडर की तरह देखने की प्रैक्टिस करो और अपने इश्यू को वैसे ही एनालाइज करो जैसे आप किसी और को एडवाइस दे रहे हो। ऑनेस्टली ये साइकोलॉजी इफेक्ट हम भी यूज करते हैं। जब भी हम कभी किसी चीज के बारे में खुद के लिए क्लियरली नहीं सोच पा रहे होते हैं तो हम खुद से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर अभी इस सेम सिचुएशन में कोई और होता तो मैं उसको क्या एडवाइस देता, लेस इमोशनल और मोर लॉजिकल होके। हम सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है, तो इसे जरूर अप्लाई करो। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपका फोकस बाकियों की तरह बुरा नहीं है और आपका ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो हमारे कहने पे ये वीडियो जरूर देखो, आपको रियली वो सीखने को मिलेगा जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।